फिल्म की शुरुआत वायलेट से होती है, जो अपने पति के क्रूर दुर्व्यवहार का सामना कर रही है। उनकी तीखी बहस से स्पष्ट है कि ये एक बार की घटना नहीं है। उसका पति बंदूक ताने उसे धमका रहा है। वायलेट भी अपनी छिपी हुई बंदूक निकालती है, लेकिन क्या वो गोली चलाती है यह अज्ञात रहता है, क्योंकि दृश्य अचानक बदल जाता है। कई साल बाद एक मजबूत और स्वतंत्र वायलेट सामने आती है। उसका अत्याचारी पति अब उसके जीवन में नहीं है। अब वो एक थेरेपिस्ट के रूप में काम करती है, उन महिलाओं की मदद करती है जिन्होंने इसी तरह की घरेलू हिंसा का सामना किया है। वो अपनी बहन और बेटे के साथ रहती है और अपनी बहन के आग्रह पर वो हेनरी नामक एक ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए सहमत होती है जिसे उसने कभी नहीं देखा। 5 स्टार रेस्टोरेंट में पहुंचते ही वायलेट गलती से एक आदमी से टकरा जाती है, लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं देती और एक बाहरी टेबल की ओर बढ़ती है जहां वो वेट्रेस से बात करना शुरू कर देती है। तभी रिचर्ड नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आता है, उसे अपनी दोस्त समझकर गलत नाम से पुकारता है। वे बातचीत शुरू करते हैं। जल्द ही रिचर्ड का असली दोस्त आता है और जैसे ही वे जाते हैं, वायलेट देखती है कि उसके फोन पर ड्रॉप्स अनचाहे संदेश और तस्वीरें आ रहे हैं। ये ड्रॉप्स केवल कोई नजदीकी व्यक्ति ही भेज सकता है, फिर भी उसके आसपास हर कोई अपने फोन में व्यस्त है। तभी हेनरी आता है। उनकी औपचारिक बातचीत शुरू होती है, लेकिन जब हेनरी उसके बेटे के बारे में पूछता है तो वायलेट तुरंत अपना फोन चेक करती है और ड्रॉप्स दिखाई देते हैं। वो ये बात हेनरी को बताती है, जो आसपास देखने लगता है। हालांकि वायलेट उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन एक चौंकाने वाला संदेश आता है, अपने सुरक्षा कैमरे की जांच करो। घबराकर वायलेट अपने घर के सीसीटीवी फुटेज देखती है, जिसमें नकाबपोश बंदूकधारी दिखाई देते हैं। इससे पहले कि वो हेनरी को बता पाती, एक और संदेश उसे चुप रहने की चेतावनी देता है। वो पुलिस को बुलाने के लिए दौड़ती है, लेकिन एक नया टेक्स्ट उसे बताता है कि उसका फोन क्लोन हो गया है और मदद के लिए बुलाने का कोई भी प्रयास गंभीर परिणाम देगा। वो फिर से उसी आदमी से टकराती है जिससे वो पहले भी टकराई थी, लेकिन उसे नजरअंदाज करती है और मदद के लिए वॉशरूम जाती है। एक और संदेश आता है, कोई चालबाजी मत करो। यह महसूस करते हुए कि उस पर नजर रखी जा रही है, वायलेट सामान्य व्यवहार करते हुए अपनी टेबल पर लौट आती है। वो अपने अज्ञात ब्लैकमेलर को टेक्स्ट करती है, उसकी पहचान और इरादे पूछती है। जवाब में उसे हेनरी के कैमरे से मेमोरी कार्ड निकालने और तोड़ने का निर्देश मिलता है, क्योंकि इसमें मेयर के खिलाफ आपत्तिजनक सबूत हैं। घड़ी खोने का नाटक करके वायलेट हेनरी को उसे ढूंढने भेजती है, जल्दी से कैमरा निकालती है, मेमोरी कार्ड तोड़ती है और उसके वापस आने से पहले कैमरा वापस रख देती है। वायलेट फिर वॉशरूम जाती है, टेक्स्ट के माध्यम से काम पूरा होने की पुष्टि करती है। हालांकि ब्लैकमेलर बताता है कि अभी और काम बाकी है, उसे हेनरी को पास के टूल बॉक्स में रखे एक छोटे कंटेनर से जहरीला तरल पिलाना होगा। डर कर वायलेट मना कर देती है, लेकिन ब्लैकमेलर उसके बेटे की जान लेने की धमकी देता है, जिससे उसे मजबूरन मानना पड़ता है। वॉशरूम से बाहर निकलते ही वायलेट की नजर उस आदमी पर पड़ती है जिससे वो 2 बार टकराई थी। वो अकेला बैठा है, लगातार अपने फोन में व्यस्त है। उसे एक भयानक एहसास होता है, वही ब्लैकमेलर है। इससे पहले कि वो उसका सामना कर पाती, हेनरी आता है, उसकी बेचैनी को भांप कर जाने की पेशकश करता है। हताश वायलेट उसे एक चुंबन से रोकती है, उसे रुकने का आग्रह करती है। रिचर्ड के साथ आई लड़की के शोर मचाते हुए जाने से वायलेट का ध्यान भंग होता है। फिर वो एक पियानो वादक को दान के कटोरे के साथ देखती है, जिससे उसे एक विचार आता है। वो अपनी लिपस्टिक से एक नोट पर हेल्प मी लिखती है और एक वेटर से उसे देने के लिए कहती है। वेटर उसे कटोरे में रख देता है। उसे आश्चर्य होता है, पियानो वादक उसे देखता है और फोन करता है, जिससे वायलेट को लगता है कि उसने पुलिस को बुलाया है। हालांकि वेटर जल्द ही उनका खाना परोसता है और वायलेट को अपनी नोट अपनी प्लेट में मिलती है, जिस पर एक और चेतावनी लिखी होती है। वो महसूस करती है कि पियानो वादक भी ब्लैकमेल में शामिल है, खासकर जब एक और आदमी कुछ पीने के बाद गिर जाता है। वायलेट अब गुस्से में एक और संदेश प्राप्त करती है, अपने सुरक्षा कैमरे की जांच करो। वो अपने बेटे और बहन को यातना देते हुए देखती है, उसका बेटा एक कमरे में बंद है। एक अंतिम संदेश बताता है, अगर तुम सब कुछ ठीक करना चाहती हो तो अपना काम पूरा करो। हेनरी को यह कहते हुए कि वो उनके लिए कुछ पीने को लाएगी, वायलेट उसके ड्रिंक में जहर मिलाने की तैयारी करती है, लेकिन एक संदेश बीच में आता है, उसे टेबल पर ही ऐसा करने का आदेश देता है। वो लौटती है, सामान्य होने का नाटक करती है। हेनरी उसे बताता है कि वो उसकी डेटिंग प्रोफाइल पर उसकी ईमानदारी से आकर्षित हुआ था। भावुक होकर वायलेट अपने पिछले दुर्व्यवहार के बारे में बताती है। जैसे ही वो भावुक होती है, हेनरी चॉकलेट लेने चला जाता है। स्थिति का फायदा उठाते हुए वायलेट हेनरी के ड्रिंक में कुछ बूंदे जहर मिला देती है, लेकिन जैसे ही वो पीने वाला होता है, वो जानबूझकर उसे गिरा देती है, जिससे उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। हेनरी साफ करने के लिए वॉशरूम जाता है। ब्लैकमेलर से एक और टेक्स्ट उसे बहुत चालाक न बनने की चेतावनी देता है। वायलेट का गुस्सा फूट पड़ता है, उसे यकीन है कि वो आदमी जिससे वो टकराई थी वही अपराधी है। जैसे ही वो उसका सामना करती है, उसका साथी आता है, जिससे वो भ्रमित हो जाती है। फिर वो वेट्रेस से उस आदमी के बारे में पूछती है। वेट्रेस बताती है कि वो एक नियमित ग्राहक है, आमतौर पर सामने वाली टेबल पर बैठता है, लेकिन आज वो उस टेबल पर है जिस पर अब रिचर्ड बैठा है।
वायलेट को एक चौंकाने वाला एहसास होता है, रिचर्ड ही ब्लैकमेलर है। वो 2 ड्रिंक्स के साथ उसके पास जाती है। रिचर्ड उसका नाम बताता है, जिससे उसका संदेह पुख्ता हो जाता है। वो बताता है कि वो जानता है कि उसने हेनरी को बचाया था, लेकिन गड़बड़ निर्दोष पियानो वादक की मौतों पर अफसोस जताता है। वो अपने बेटे को आजाद करने के लिए उसे अंतिम कार्य पूरा करने की मांग करता है। हेनरी लौटता है। वायलेट उनका परिचय कराती है। फिर वो हेनरी को एक ड्रिंक देती है, जिसे वो पीता है। वो उसे अपनी टेबल पर लौटने के लिए कहती है। रिचर्ड से थोड़ी बात करने के बाद उससे मिलने का वादा करती है। वायलेट फिर रिचर्ड से अपने परिवार को छोड़ने की मांग करती है। रिचर्ड फोन करता है, काम पूरा होने की पुष्टि करता है। जैसे ही रिचर्ड अपना डिनर करता है, वायलेट एक बम गिराती है। मैंने तुमसे झूठ बोला, मैंने हेनरी के ड्रिंक में जहर नहीं मिलाया था। रिचर्ड डरकर हेनरी को पहले अपना ड्रिंक पीते हुए याद करता है। वायलेट ने पल भर में रिचर्ड के खाने में जहर मिला दिया था। गुस्से में रिचर्ड बंदूक निकालता है। वायलेट पीछे हटती है क्योंकि हेनरी उसे बचाने के लिए उसके सामने आता है। रिचर्ड गोली चलाता है जो हेनरी को लगती है। जैसे ही वो वायलेट को फिर से निशाना बनाता है, वेट्रेस बीच में आती है, उसके हाथ पर हमला करती है, जिससे उसका हाथ मुड़ जाता है और गोली होटल की कांच की खिड़की से टकराती है। रिचर्ड गुस्से में चाकू से वेट्रेस पर हमला करता है, उसे घायल कर देता है। वो वायलेट की ओर मुड़ता है, बंदूक अभी भी ताने हुए है। वायलेट कुछ उठाती है, उसे उसकी ओर फेंकती है। वो चकमा देता है, लेकिन वस्तु उसके पीछे के कांच को तोड़ देती है। हवा का अचानक तेज बहाव रिचर्ड को टूटी हुई खिड़की से बाहर खींच लेता है और उसकी मौत हो जाती है। वायलेट को भी हवा खींच लेती है, लेकिन हेनरी अपनी चोट के बावजूद उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे सुरक्षित खींच लेता है। हेनरी और वेट्रेस घायल होने के साथ वायलेट की प्राथमिकता उसका बेटा है। वो हेनरी की कार की चाबियां लेती है, पुलिस को बुलाती है और अपने घर के लिए दौड़ती है। अपहरणकर्ता उसके बेटे और बहन को यातना दे रहा है, जो खुद को एक कमरे में बंद करने में कामयाब हो जाते हैं। अपहरणकर्ता ताले से गोली मारता है। जैसे ही वो अंदर आता है, वो वायलेट की बहन को गोली मार देता है, फिर उसके बेटे को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वायलेट अभी अभी पहुंची चाकू से उस पर हमला करती है। वो उसे एक तरफ फेंक देता है, लेकिन उसका बेटा एक रिमोट कंट्रोल कार का उपयोग करके उसे एक बंदूक देता है। वायलेट उसे पकड़ती है और अपहरणकर्ता को गोली मार देती है, अपने बेटे को बचाती है। फिल्म वायलेट के हेनरी और अपनी बहन से अस्पताल में मिलने के साथ समाप्त होती है। उसकी बहन एक मामूली घाव से उबर रही है और हेनरी भी ठीक है। वायलेट ने हेनरी के साथ एक परिवार बनाने का फैसला किया है और वे सभी एक खुशहाल भविष्य की ओर देख रहे हैं।